आज जम्मू कश्मीर पर इलेक्शंस थे। पहला नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में था और दूसरा बडगाम में। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट दिव्यानी राणा नगरोटा में ऐतिहासिक जीत से जीत चुकी हैं और दूसरी जगह पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाजी मार ली है। मगर कमाल तब हुआ जब दिव्यानी राणा ने आज तमाम लोगों का दिल जीता। इंटरव्यू का माहौल फुल और एनर्जेटिक था। लाइट्स ऑन थी, कैमरा रोलिंग पर थे और दिव्यानी राणा जोश में। दिव्यानी राणा ने इंटरव्यूज को एकदम रोक दिया। दिव्यानी राणा अपने ट्रेडमार्क कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी। हर तरफ हसल बसल, क्रू मेंबर्स अपने काम में बिजी। दूर से एक हल्की आवाज आई। यह आवाज मस्जिद के किसी मीनार से अजान की आई थी। जब लोगों ने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा कि क्या कुछ चल रहा है, उसी समय दिव्यानी राणा ने तमाम मीडिया कर्मियों को कहा, एक सेकंड के लिए रुक जाएं, अजान हो रही है। जितना रिस्पेक्टफुली उन्होंने ये बात कही और जिस तरीके से उन्होंने ये गेस्चर दिया और मीडिया के लोगों को भी कुछ पल के लिए ठहरने के लिए कहा, यह वाकई में दर्शाता है कि वो एक कद्दावर नेता की बेटी हैं। उस छोटी सी खामोशी ने पूरे ही सेट को इस तरीके से, उसकी वाइब को ही बदल दिया। जहां थोड़ी देर पहले बोलचाल चल रही थी और उसी समय एक सुकून सा छा गया। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो हैरान हो गए कि दिव्यानी राणा ने ये जो गेस्चर दिया है ये कितना काबिले तारीफ है। और दूसरी बात ये कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी बिल्कुल अपने पापा की छवि हैं, बिल्कुल उनका अक्स है, उनका साया है। जिस तरीके से दिव्यानी राणा ने अजान को रिस्पेक्ट दी, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करना। बहुत सारे लोग वहां पर, मीडिया इंतजार कर रहा था कि दिव्यानी राणा उतरेंगी, सर्टिफिकेट हाथ में लेंगी और फिर हमसे बात करेंगी। लेकिन उसी समय उस कॉलेज के आसपास कहीं मस्जिद थी, मस्जिद में अजान हुई और दिव्यानी राणा ने इंटरव्यू रोक दिया कुछ पल के लिए और तमाम लोग खामोशी के साथ सुन रहे थे और ढोल और नगाड़े भी बंद कर दिए गए। यह है जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा। यह है जम्मू का भाईचारा, खासकर जिस जम्मू को अक्सर नेग्लेक्ट किया जाता है, जिस जम्मू को अक्सर दूर रखा जाता है। ये जम्मू के डोगरे हैं जो इज्जत देना जानते हैं। जिस तरीके से राजपूत लड़की ने, दिव्यानी राणा ने जो इज्जत दी है, जो गेस्चर दिया है, उसको देखने के बाद, समझने और सुनने के बाद वाकई में यह फख्र महसूस हुआ कि वो एक कद्दावर नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की सुपुत्री हैं। आज देवेंद्र सिंह राणा स्वर्ग से जब अपनी बेटी को देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा। उन्हें यह महसूस हो रहा होगा कि मेरी बेटी भी बेटे से कम नहीं है। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, जो लोग बेटियों के पैदा होने पर मातम मनाते हैं, दिव्यानी राणा ये नाम उन तमाम लोगों के मुंह पर एक चांटा है। हमारे घरों में मां, बहन, भाभियां हैं, वो भी किसी की बेटियां हैं जो अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार में शामिल होकर सारी वो चीजें कर रही हैं जो एक औरत को करनी चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक औरत कितनी ताकतवर हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो गेस्चर आज मिला है और मुस्लिम कम्युनिटी ने जिस तरीके से इस चीज को प्रिय स्नेह दिया है, सराहाया है, हम
प्रशंसा भी करेंगे और हम दुआ भी करेंगे कि दिव्यानी राणा को कभी भी किसी भी मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़े। नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा थे या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा रहे, लेकिन नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने यह स्पष्ट कह दिया कि हम राणा साहब को देखकर वोट करते हैं, पार्टी कोई भी हो। इसका मतलब साफ है, अगर दिव्यानी राणा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी मैदान में उतरती तो शायद बहुमत से जीत जाती। जिस तरीके से दिव्यानी राणा ने आज के माहौल को देखकर गेस्चर दिया, यह आने वाली राजनीति में एक छवि कद्दावर नेता की डाल देता है और कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा सकती है कि वक्त रहते बहुत चीजों को बदलने की जरूरत है। दिव्यानी राणा एक नाम नहीं है, अब एक पहचान है और आने वाले वक्त में दिव्यानी राणा क्या पहचान लेकर जम्मू कश्मीर में आएगी, आप भी इंतजार में रहिएगा और हम भी इंतजार में रहेंगे कि जब दिव्यानी राणा बोलेंगी, अपने लोगों की बात करेगी और असेंबली में खास खसूसी तौर पर इन दोनों लोगों का इंतजार होगा, बडगाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी के आगा साहब और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की दिव्यानी राणा। मैं तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, नगरोटा और बडगाम के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर वोट किया। अब इन्होंने वोट जरूर किया है, अब देखना यह है कि क्या आने वाले वक्त में इनके मामलात को सुनने वाला कोई होगा या नहीं होगा। फिलहाल जो गेस्चर मिला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। देखते रहिए चैनल वन आकिब आफ्ताब के साथ।